आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। सतत स्मरणीय, सतत वंदनीय विष्णु स्वरूप, परमात्म स्वरूप श्री सतगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम एवं आज के सत्संग में अपना योगदान देने वाले विद्वान वरिष्ठ गुरु भाइयों एवं विदुषी गुरु बहनों का सादर नमन और वंदन। आज की परंपरा में भजन के लिए मैं अपनी वरिष्ठ गुरु बहन कविता धवन को आमंत्रित कर रहा हूं कि बहन कविता धवन अपने भजन से हम लोगों को आनंदित करें। बहन कविता। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय बोलिए गुरुदेव बहन, जय सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे सभी गुरु प्रेमी बहन भाइयों को सादर नमन, सादर प्रणाम। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव के दर्शन पाके खुशी से मन खिल गया, बहुत हर्षित हुआ, बहुत आनंद आया। अभी अभी 2 दिन पहले सतगुरु का प्यारा सा दर्शन पाया, उसी के ऊपर ये भजन है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। सतगुरु का दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। ऐसे ही मिलती रहे, ऐसे ही मिलती रहे चरणों की शीतल छाया। आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। मिला दीदार तुम्हारा, मिला हमें प्यार तुम्हारा। मिला दीदार तुम्हारा, मिला हमें प्यार तुम्हारा। गुरु की अनुकंपा से मिला दरबार तुम्हारा। झोली भरती है जहां, ओ झोली भरती है जहां, हर कोई भरने आया। आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। ऐसे ही मिलती रहे चरणों की शीतल छाया। आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। गुरु दर्शन से खिल गई मेरे इस मन की बगिया। यहाँ हर कोई झूमे, ऐसी हैं तेरी गलियां। गुरु दर्शन से खिल गई मेरे इस मन की बगिया। यहाँ हर कोई झूमे, ऐसी हैं गुरु की गलियां। सतगुरु जी का यहाँ, ओ सतगुरु जी का हमने वो ही प्यार पाया। आपका दर्शन पाया,
खुशी से मन हर्षाया। अनगिनत हम पर स्वामी ये उपकार है भारी, अनगिनत हम पर गुरु ने किए उपकार है भारी। लिखी ना वर्णी जाए गुरु की महिमा भारी, लिखी ना वर्णी जाए गुरु की महिमा भारी। प्रेम में डूब गए ओ, प्रेम में डूब गए, ऐसा अमृत जो पिलाया, आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। गुरु का दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। है दासन दास तुम्हारे, आप हो प्रभु हमारे। है दासन दास तुम्हारे, आप हो प्रभु हमारे। ये जीवन कुर्बान तुझ पे, दिलो जा तुझ पे वारे। शुक्रिया कैसे करें ओ, शुक्रिया कैसे करें, चरणों से आन मिलाया, आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। गुरु का दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। ऐसे ही मिलती रहे चरणों की शीतल छाया, आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, बोलिए जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत सुंदर बहन, बहुत अच्छी भजन प्रस्तुत किया। और ठीक अभी जैसा आपने अनुभव किया गुरुदेव के साक्षात दर्शन करके, ऐसा मुझे भी सौभाग्य मिला था। तो मुझे भी आज भी अभी वो याद ताजा है, जो गुरुदेव के चरण पादुका के लिए मैं गुरुदेव के सामने से निकल रहा था, तो उनकी नेत्र, उनकी दृष्टि जो थी वो हमारे ऊपर पड़ तो सब पे रही थी, लेकिन अपना अपना जैसा जिसका भाव। तो मुझे तो इतना आनंद और इतनी गहराई उसमें महसूस हुई कि जिसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। वही आपका भजन ये बता रहा है कि आपका दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। सतगुरु का दर्शन पाया, खुशी से मन हर्षाया। ऐसे ही मिलती रहे चरणों की शीतल छाया। भजन तो बहुत लंबा है, लेकिन आपने पूरी उसकी, गुरु की अनुकंपा से मिला दरबार तुम्हारा, झोली भरती है जहाँ हर कोई भरने आया। तो गुरु के द्वार पे तो सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ के मतलब पैसा नहीं, पद नहीं, प्रतिष्ठा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, निरोगता नहीं। हाँ मिलती है, मन की निरोगता मिलती है। सूक्ष्म शरीर से संबंधित जो भी है वो सब मिल जाता है, स्थूल शरीर को छोड़ करके। हालांकि मिलता तो स्थूल शरीर को भी है, लेकिन उसकी यहाँ पर चर्चा करना उचित नहीं है कि गुरुदेव अपने उसमें साफ कहते हैं कि मेरे पास बलवान का, बुद्धिमान बनाने का, धनवान बनाने का कोई उपाय नहीं है। मैं सिर्फ वो ज्ञान दे सकता हूँ जो हमारे गुरु ने, दादा गुरु ने जो उन्होंने दिया है। तो वहीं तक हमारे गुरु जी वहां हमें ले जाना चाहते हैं। और आज का प्रवचन भी पूरा इसी पर है, अपने स्वरूप को जानने के लिए। तो आपने बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया, और बहुत बहुत धन्यवाद बहन, जो आपने वहाँ गुरु जी के दर्शन किए और गुरु पूर्णिमा का जो लाभ उठाया, सत्संग का जो लाभ उठाया, वो वहाँ से जो अनंत प्रेम जो मिला उसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती। वो जो जाता है, मतलब जो उसको वहाँ गुरुदेव से सानिध्य प्राप्त होता है, उसको वो महसूस होता है कि हमें गुरुदेव से गुरु पूर्णिमा पर क्या मिला। और वैसे भी सामान्य भी दर्शन अगर हम लोग कभी करें गुरुदेव के, तो गुरुदेव को तो पर्याप्त मिलता है। हाँ ये एक अलग बात है कि तीज त्योहार जैसे गुरु पूर्णिमा है या गुरुदेव की संन्यास जयंती है, तो ये विशेष मौके होते हैं। जैसे सामान्य रूप से जो ग्रह नक्षत्र पूर्णिमा होते हैं, उनका थोड़ा सा अलग वो हो जाता है, आनंद हो जाता है, उसकी गंभीरता हो जाती है, उसकी कृपा का ज्यादा, मतलब हमारे ऊपर ज्यादा उसका
अनुभव हमें उस ज्ञान का प्राप्त हो जाता है, ये अलग चीज है। गुरुदेव तो सदैव वही गुरुदेव रहते हैं, कोई बदल तो जाते नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ में समय को देखते हुए अब मैं अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई शर्मा जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वो आज का गुरुदेव का प्रवचन श्रवण कराएं। हाँ जी, आज हम सतगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं दिल्ली प्रवचन 6 भाग 2। दयालु रीझ जाते, क्या बात है जो आपका मन रीझ जाता है, न जाने क्या है जिससे तुम्हारा मन खींच जाता है। और ये गुब्बारा कहता है बंद करो, नहीं कहता? अच्छा अच्छा अच्छा, खुश हो। आवाज कुछ कम लग रही है शर्मा जी। हाँ ये देखो। हाँ जी, क्या कह रहे? आवाज कुछ कम लग रही है, हमें ही लग रही है, सबको लग रही है? आवाज मैक्सिमम है ये। अच्छा तो ठीक है फिर। हाँ हाँ, मैक्सिमम है। जितनी रिकॉर्डिंग पे होती है उसी हिसाब से चलना है। कुछ डिस्टर्बेंस बीच में है उसलिए लगता है, अच्छा अच्छा। क्योंकि पंडाल जो है जहाँ पे है वो उसमें आश्रम में नहीं है, बाहर है, नहीं नहीं इसलिए। ठीक है, जैसे भी आप अपनी वॉल्यूम पूरी करें फिर तो जो है वो तो हम हाँ लोग जी, फिर ये सुनेंगे। वॉल्यूम पूरा है। ऐसा ठीक है, है ठीक है, ओके। मेरे यहाँ अगर वॉल्यूम मैं बंद भी कर दूंगा तो भी वॉल्यूम पूरा हो जाएगा। ठीक है आपको इसका ये चलो। सिस्टम है। तो कभी कभी देखो, सचमुच हम भी किसी से परिचित न हो, किसी बच्चे को, बूढ़े को, जवान को, किसी व्यक्ति को देखकर लगता है बहुत अच्छा है। अभी कोई व्यवहार भी नहीं किया, साथ रहे भी नहीं, लगता है अच्छा है। और कई को देख के अंदर से अच्छा ही नहीं लगता। तो इसी तरह से सामने दो देवियां मुस्करा दी। हाँ हाँ, और ये भी इनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये मुझे देख करके ये भी खुश होती है। फिर भी मुझे लोगों के बीच में ज्यादा इनका व्यवहार कम अच्छा लगता है। अब ये हो गया सामाजिक। दिल से नफरत नहीं है, दिल से तो खुश होते हैं। कितनी ऊंची इनकी मनोभूमि है, कितना इनका प्यार है, कितनी पवित्रता है लोगों के बीच में। ये जब हम भोलानाथ नगर में होते थे, सभा में उछलते कूदते चली आती थी, मुझे लिपट जाती। हाँ, ऐसे लिपट जाए तो मैं अपना प्रवचन भी करता जाऊं और हटाता भी जाऊं। प्रवचन करता रहता। धीरे धीरे समझाकर इतना कंट्रोल कर लिया है कि अब ये कपटी तो है और मन करता है पर थोड़ा कंट्रोल है, ठीक है ना। तो अभिप्राय है कि कई चीजें बहुत अच्छी हैं, जैसे कहती यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम माँ चरणीयम, बिल्कुल पवित्र है, अच्छा है, पर कई पोज, कई ढंग अच्छे नहीं लगते। वो अंदर से बुरे नहीं लगते, वो सामाजिक मान्यता। क्यों? हम एक बात कहा करते ना, मनुष्य, ये जो मनुष्य है ना, सोशल एनिमल है। सोशल एनिमल माने सामाजिक जानवर है। कई बार जानवर के मन में आए तो खुले पेशाब करेगा, शौच करेगा, जो व्यवहार आएगा खा चलेगा, वो नहीं देखेगा लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। और हमारी इच्छा भी हो जाए तो लोगों के बीच नहीं कहना या ऐसा नहीं बोलना, अर्थात हम समझदार जानवर हैं। अभी हैं तो जानवर वाली इच्छाएं, जानवर वाली सोच, जानवर वाली प्रकृति तो है, पर थोड़ा समझदार हैं तो रोक लेते। और देवता कौन है? जो अब पशु रहा ही नहीं। जानवर दो तरह के हैं, सहज और एक सोशल।
हम मनुष्य सोशल एनिमल है, सामाजिक जानवर है, अर्थात देख लेता है क्या लोगों के सामने नहीं करना। पर कई बार जब जानवर ज्यादा अंदर से आ जाए तो समाज भी भरा रह जाता है, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, भय में, फिर वो पशुता दबी नहीं रहती, वो प्रकट हो जाती। तो हम सब सामाजिक जानवर हैं, कई बिल्कुल ही जानवर हैं और कई देवता हैं। जो देवता हैं वो बिल्कुल देवता, मानस से देवते किए करत न लागी बात। मनुष्य से देवता हो गए, मनुष्य नहीं रहे, पशु भी नहीं रहे, देवता हो गए। तो जो धीरे धीरे साधना करते हैं उनका जीवन दिव्य हो जाता है, वो अति मानव हो जाते हैं, महामानव हो जाते हैं, सामान्य मानव नहीं रहते, या नर से नारायण हो जाते हैं। नर में मेरा तेरा स्वाभाविक है, नारायण मेरे तेरे से ऊपर है। इसीलिए अपने अपने घरन की सब काऊ को पी, सबको अपने अपने घर की चिंता है, अपने बच्चों की है, अपनी दुकान की है, तो अपने अपने घरन की सब काऊ को पीर। तुम्हें पीर भगवान के लिए, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। जिनको सबके घर की पीड़ा है, हाँ सबके। तो कई लोगों को औरों की पीड़ा है, पर औरों के लिए सब लोग कुछ कर नहीं सकते। भगवान तो कुछ कर भी सकते हैं। आपको दूसरा आदमी दुखी भी लगे तो क्या करोगे? यदि गरीब हैं तो कितने को दे दोगे? यदि बीमार हैं तो कितने का इलाज तुम करा पाओगे? यदि अशिक्षित हैं तो कितने को तुम पढ़ा सकोगे? तो क्या करना चाहिए भाई? सबको तो पढ़ाने की हमें सामर्थ्य नहीं, सबके दुख दूर नहीं कर सकते, सबके रोग का इलाज नहीं कर सकते, पर जितने का कर सकें उतने का करना चाहिए। ठीक है, जितने की हम सहायता कर सकें। ज्यादा मत करो, ज्यादा करोगे तो कहोगे उनके लिए हम बर्बाद हो गए और वो तो ठीक हो गया, हमें बोलता भी नहीं। उसकी दुकान हम ही ने रखाई थी और अब वो इतना बड़ा हो गया कि हमें पूछता नहीं। तो भाई थोड़ी सहायता करो, बदले की इच्छा मत रखो। उतनी सहायता करो जितने से तुम उससे आशा नहीं करो। आशा करोगे तो दुख होएगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि तुम्हारे द्वारा उसे लाभ हो और लंबे समय तक तुम्हारा एहसान माने। आज मानेगा, कल तक थोड़ा कम हो जाएगा, कहीं 2-4 दिन में तुमसे तू मैं हो गई तो उल्टा और बोलेगा। तो मनुष्य देर तक किसी का एहसान मान नहीं पाता, इसीलिए कहा गया ये आदमी एहसान भरा मनुष्य, एहसान मंद नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जो भूल जाते हैं। हम क्या कहते हैं? भलाई कर कुएं में फेंक, भलाई किए तो याद नहीं रखना, फेंक दे। और यदि उन्होंने तुम्हारी अच्छाई की है तो उसको नहीं भूलना, हाँ उसको चुकता करो। दूसरे से लिया है तो दे दो और दूसरे को दिया है तो लेना भूल जाओ। उतना ही दो जो भूल सको। यदि बार बार याद आती रहे इतना दिया तो और मन खराब करोगे। इसलिए थोड़ी सेवा करो, सहायता करो, जिससे आप बदले की आशा मत करो, या अपने चित्त शुद्धि के लिए करो, मान पाने के लिए, बदले के लिए ना करो। इतना करो कि तुम्हारा चित्त और निर्मल हो जाए।
आशा करोगे तो और मलिन हो जाएगा, द्वेष हो जाएगा। शायद ही कोई दुनिया में हो कि जिसके लिए किया है उससे बाद में चिढ़ा ना हो, नफरत न हुई हो। एक आध बार तो मेरे साथ भी ऐसे ही हो गया, तो बाद में फिर मुश्किल से अपना ही मन ठीक कर लिया। हाँ, हमारा भी मन खराब हो गया कि देखो इसको हमने किया था, ये चेला, ये जो किया हुआ है बंधन बन जाता है। पाप से ज्यादा पुण्य बंधन करता है। पाप करने के बाद तो आशा भी नहीं थी उससे, कि उससे क्या आशा करोगे। अच्छा करने के बाद ज्यादा आशा करता है। बुराई करके आशा नहीं होती, और बुराई हुई तो आशा भगवान से करोगे, या कोई देख लेगा तो उससे करोगे भैया गवाह न देना, मेरी बदनामी न करना, बस जिसके साथ किए उससे क्या। तो या फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भाई हमें माफ कर दो। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जीवन को जीना सीखो। कोई तुम्हें दुख नहीं देता, दुख कोई नहीं देता, हमारी ही निगेटिव थॉट, गलत थिंकिंग, गलत धारणा बहुत बार हमारे मन में तक आ जाए। आपका कोई अपने आप सोच लेते हैं तुम अच्छे नहीं, या तुम प्रणाम करते हो और हमें लगता ही नहीं करना चाहिए, बीच में क्यों आ गए। अब देखो, अभी कहा था ना, वैसे पाप तो नहीं है, बट प्रणाम करना तुम्हें लगता है क्या बुराई की हमने, स्वामी क्यों नाराज हो गए, पहले ही तो छुए, अब तुम्हें पैर छुए, और स्वामी जी ने शास्त्र पढ़ रखे हैं कि चलते में प्रणाम नहीं करना चाहिए। अब वो जो शास्त्र हमारी खोपड़ी में है ना, वो भी चैन से नहीं रहने दे। ऐसे ही और बहुत काम है। कई बार तुम भी दुखी होते हो कि हम हिंदू हैं, हमारे बच्चे ऐसे होना चाहिए। अब नहीं है, अब विदेशी दुखी नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ ऐसा कोई शास्त्र नहीं है। तो हम शास्त्र भी मानते हैं, दुखी भी हो जाते हैं। तो जिसके मन में कोई संस्कार है वही तो सुख दुख देता है। यदि ये मान्यता न होती तो न दुखी होते। तो हमारे को ऐसे चेले होने चाहिए, चलते में छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए, भीड़ हो तो जल्दी कर लेना चाहिए। अब जो बेचारे दर्शन करने आए, उन्होंने कौन सा गुनाह किया, दर्शन ही करने आए। अब हम या तो थके हैं या थोड़ी देर किसी से बात कर रहे हैं, हमें वो बुरा लगने लगा, हमें वो बुरा लगने लगा और उसको हमारे लोग बुरे लगने लगे। ये बुरा लगना क्या है, अच्छा लगना क्या है, बस एक सोच है, एक परिस्थिति है कि वही चीज खराब लग रही। अब मान लो अगले साल गुरु पूजा का कोई ना हो, हम तैयारी करके बैठे रहे, अनुभूतानंद जी भी तैयारी कर ले, सारा सजा लें और सब सलाह कर लें, कोई ना हो, फिर कैसा लगेगा। अब देखो, तो एक तरफ तुम्हारा ज्यादा होना भी चुभता है और कम हो जाओ तो भी चुभता है। क्या करें, अरे इस साल कोई आए ही नहीं। और कभी कभी बहुत चेले भी दुख देते। अब पहले बढ़ाए किसने, अब देखो अपने ही आप बढ़ाते फिर रहे, और ज्यादा हो जाए तो परेशान हो जाते। ऐसे ही परिवार किसने बनाया है, तुम लोगों ने बनाया। अब लड़का ऐसा नहीं, बहू ऐसी नहीं, अब क्या करें। तो देखो अपना बोया आप ही काटना पड़ता है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए, जो बोया है सोई तो काटोगे। अब मेरा बनाया है तो रो, भगवान का तो बनाया नहीं। अच्छा, हमने भगवान के चेले बनाए कि अपने, अब अपने बनाए तो रोएंगे। यदि चेला भगवान के बनाए होते, हमें क्या, तुमने लड़के अपने पैदा किए कि भगवान के,
ये सब किसका है? तो कहते रहते हैं भगवान का, जवान से कहते हैं भगवान का। और क्या है, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे मेरा। और कहते तेरा तुझको कहते, सब लागे मेरा। तेरा तुझको कह देते जबान से, पर है सब मेरा, क्या लागे तेरा। अभी कहते तो हो ना, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको सौंप दे। अब कहो मेरा मुझको सौंप दे, उससे कहो मेरा मुझको सौंप दे, क्या लागे तेरा, सब मुझी को दे दे और सब तेरे को सौंप के तू अपना बना ले, फिर रोया कर। यदि रोना मिटाना है तो उसका उसको सौंप दे, उसका उसको सौंप कर हम मुक्त हो जाए। तेरा क्या है जो रोता है, क्या लेके आया था? वो गीता का सब जगह घर घर आजकल टंगा हुआ है। तू क्या लेके आया था जो तेरा छूट गया? है क्या तेरा? मेरा छूट गया, मेरा छूट गया। इसलिए देखो, संन्यास का मतलब है मेरा कुछ नहीं, और गृहस्थी का मतलब है ये मेरा है और धीरे धीरे और मेरा बढ़ाना है, और मेरा बढ़ाकर उस बोझ में दबना है। वो मरता है ना तो पत्थर बांध करके डुबाया जाता है, बांध करके। ऐसे ही ये मेरा मेरा बनाते बनाते इतना बोझ लग जाएगा कि उभरना मुश्किल हो जाए। और एक बार हमारे गुरु भाई बोलते थे, नाव में पत्थर हो या सामान हो, अनाज भरा हो, बोरे हो, और नाव डूबने लगे तो क्या करे? सामान बाहर फेंक दे। यदि सामान नाव का फेंक दो तो खाली नाव नहीं डूबेगी, वजन से डूबती है। तो कहते फेंक दे, फेंक दे, फेंक दे। सब फेंक के क्या, नाव से तो बाहर फेंकना पड़ेगा, यहाँ से कहाँ फेंकोगे? संसार को यहाँ से फेंकोगे दिल्ली से तो आगरा में होगा, बाहर कैसे फेंकोगे? इस कमरे से उस कमरे में डाल दो। एक बार यहाँ बधवा जी हैं कि नहीं, एक बार बांदा जिले में बाढ़ आ गई तो हमने अमृतसर से, अंबाला से कपड़े कम्बल इकट्ठे करे, कुछ खरीदे, कुछ मांग मांग के, और दिल्ली में मांगा। याद होगा विवेक विहार में कपड़े मांगे, इकट्ठे करे। तो एक सूरी परिवार है कृष्णा नगर में, अब आते नहीं, सब लोग बिजी हो गए। जितना परिवार बढ़ता है फुर्सत कम हो जाती है, जितना काम बढ़ता है फुर्सत कम, कुली आ जाते हैं। अभी लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ तो ठेलिया में फल बेचने वाला एक दिन पूरी ठेलिया के फल प्रसाद बांटने को दे दिए, गरीब आदमी। ये लखनऊ की बात है, हम दंग रह गए। ऐसे ही गरीब आदमी यहाँ पूजा में आए हैं, कई के विचारों के पैसे नहीं। अब पूजा में क्या होता है, कई बार जल्दी जल्दी में माताओं ने कुछ चढ़ाया, नोट दबाए चली गई। नियत खराबी से नहीं, जल्दबाजी में भूल गई, फिर होश आया तो फिर लौट के चढ़ाने। मैं देख भी लेता हूँ कि बेचारी भूल के चली गई। और कई जानके वाले हैं, एक चढ़ा के गया और एक पेड़ पूजा के बहाने उठा ले गया। सब तरह के लोग हैं। तो जो गरीब लोग आते हैं, यद्यपि उनकी गरीबी से मुझे दुख होता है, सच बात है, वो चढ़ाएं इस बात का नहीं, वो नहीं चढ़ा पाए तब भी आए हैं, उन्होंने समय निकाल लिया। और कई लोग जो एक मोहल्ले को खरीद सकते हैं वो नहीं आए। क्यों? उन्हें और अभी बड़ा बनना,
फुर्सत ही नहीं, टाइम ही नहीं। तो जितना जिसके पास कमाई ज्यादा उतने समय नहीं निकलता। तो जो समय निकाल लेते हैं सुनते समझते, नहीं तो धन का बोझ ऐसे नहीं लगता। सफलता में कमी का ख्याल नहीं आता, पर कितना पद और धन हो, मृत्यु के समय 2 पैसे की कीमत नहीं है, छूट जाएगा। इसीलिए जैसे एक निर्धन चला जाता है, कई बार निर्धन बिना इलाज के चला जाता है, और धनी इलाज करवाते करवाते कई बार बचता है, इलाज कराता है। पर जिसके पैसा होता है वो इलाज करा के बचता ही रहता है, मरता नहीं। बोलो तो कितने दिन बचेगा? ये बकरे की मम्मी कब तक खैर मनाएगी? अर्थात पैसा कब तक बचाएगा? थोड़े दिन। इसलिए पैसे का भरोसा नहीं करो, करना ही है तो थोड़ा प्रारब्ध का करो या परमात्मा का करो। और कौन तुम्हारा है? संकट में परिवार साथ नहीं देगा तो भी प्रारब्ध साथ देगा। रास्ते में एक बार यही दिल्ली में किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो 2 व्हीलर से जा रहा था, ये मोटरसाइकिल बोलते हैं, वो गिरा, उसका पैर उखड़ गया। पीछे एक आदमी आया, उसने देखा उसका पैर उखड़ा, उसने यूं किया और एकदम सेट हो गया, तुरंत उखड़ा, तुरंत ही, और मोटरसाइकिल चला के चला आया। अब वहाँ अचानक वो ट्रेन फोन करके भी बुलाया जाता तो देर लगती, वो पता नहीं कैसे पीछे था। और वो प्रारब्ध साथ था, वो प्रारब्ध ही था जो उसने ठीक कर दिया। टूटा पैर वाला मोटरसाइकिल अपनी चला के घर गया, इतनी जल्दी इलाज हो गया। प्रारब्ध खोटा होता तो अच्छा डॉक्टर न मिलता। तो प्रारब्ध पर विश्वास करो, और ज्यादा समझदार हो तो परमात्मा पर करो, और ज्यादा समझदार हो तो प्रकृति की प्रक्रिया है, ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तुम प्रारब्ध और प्रकृति के बंधन से पार अपने स्वरूप को पहचानो और इसमें स्थित जाओ। प्रलय न व्यथंति जय, एक दिन तो प्रलय भी होगी। अभी हम रूस में थे और अमेरिका में, लोग पूछते हैं 2012 में क्या होगा, पता नहीं, बड़ी हवा है वहाँ 2012 की। मैंने कहा कुछ नहीं होएगा। अभी कितने बार घोषणा, अभी वो सन 57 में पहले खतरे थे, वो समय निकल गया। फिर कौन सा ग्रह गिरने वाला था, और कई कुमारियां कहती थी 12 साल में दुनिया नहीं रहेगी, सिर्फ हमारे चेले ही बचेंगे। इसलिए लोग बहुत घबरा के चेले बन गए। अब हम नहीं बने तो मर गए क्या? तुम नहीं उनके चेले बने तो मर गए क्या? पर ऐसी हवा फैलाते हैं कि वही टाइम में चेला बना ले, घबरा के चेला बना लो। ऐसे ही ऐसे संप्रदाय, कोई कहते हमने ध्यान किया तो इसका ही लव रुक गया, ले ये भी है, तुम्हारे ध्यान से रुक गया तो लोगों का मरना तुम्हारे ध्यान से क्यों नहीं रुक जाता? ये सब ऐसे ही है। इस प्रकृति की प्रक्रिया को समझकर ये यंत्रवत चलती है, तुम इस चक्र से भिन्न हो। हाँ, ये सांख्य दर्शन कहता है प्रकृति से असंग हो जाओ। ये पहिया चलता रहता है, धुरी नहीं घूमती, पहिया घूमता है। बैलगाड़ी की धुरी देखी होगी, पहिया घूमता रहता है, नाभि घूमती हो, धुरी नहीं। ऐसे ये सब चक्र चलता रहता है। ये साक्षी अधिष्ठान तत्व अपरिवर्तनशील है, उस पर यदि आपकी नजर चली जाए तो काम बन जाए। तो अब हम खत्म करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज के प्रवचन में गुरुदेव हमने ये समझाया कि सोशल एनिमल, जानवर 2 तरह के, और शुरुआत की है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो
पवित्र हृदय से की जाती हैं, लेकिन वो लोगों को सामाजिक लोगों को वो उनके अंदर वासना नजर आती। यद्यपि शुद्धम लोकम विरुद्धम, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम माचरणीयम माचरणीयम। वो दो हमारी गुरु बहनें जो आती थी गुरुदेव से लिपट जाती थी, तो वहां पर काम नहीं था, वहां पर प्रेम था। क्योंकि काम अहंकार जब तक है तब तक वो काम का रूप है, और निरंकार होकर के काम जो है वो प्रेम का रूप ले लेता है। प्रेम माने विशुद्ध प्रेम। लेकिन वो चूंकि सामने होता था मंच पे सत्संग में, तो वो चीज गुरुदेव कहते उचित नहीं लगती थी। यद्यपि शुद्ध थी, लेकिन माचरणीय वो आचरण के अनुकूल नहीं थी। दो तीन शब्द मैं कहूंगा, दो तीन पॉइंट हैं। फिर कहते हैं गुरुदेव की भलाई कर कुएं में फेंक। देखो, ये व्यावहारिक रूप से भी संतुष्टि देने का, अपने मन को चित्त को प्रसन्न रखने का एक तरीका है, और पारलौकिक भी एक तरीका है कि भलाई कर तो कुएं में फेंक दो। लेकिन इसके साथ ही अगर किसी ने तुम पर भलाई की तो वो भूल जाओ। क्योंकि अगर गुरुदेव कहते हैं अगर तुमने किसी की दुकान चला दी और वो तुम्हें उतना महत्व नहीं देता है तो तुम्हें कष्ट होगा। इसलिए जो भलाई अब खुद करो वो तो उसको भूल जाओ, लेकिन जो दूसरा तुम पे करे उसका एहसान पूरा चुकाओ। फिर गुरुदेव समझाते हैं कि वही जो आज हम लोग उसमें भगवान के कीर्तन में कहा करते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और जबकि हकीकत में ऐसा है कि मेरा मुझको सौंप दे क्या लागे तेरा। गुरुदेव कहते हैं कि रोना मिटाना है तो सब उसको सौंप दो। और अंत में कह रहा हूं कि गुरुदेव ने आखिर में जो बात बताई, ये कही कि एक वो जा रहा था रास्ते में और उसका पैर उखड़ गया, तो वहीं पर पीछे से आने वाला इतना कोई ट्रेंड आदमी था कि उसने उसका पैर वहां सेट कर दिया और वो खुद मोटरसाइकिल चला के चला गया। जबकि अगर तो प्रारब्ध पर विश्वास करो। देखो, ये समझदारी में भी गुरुदेव, यहीं पर तो हम लोग भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। अगर ये हम लोग पूरी निष्ठा के साथ इसको अच्छी तरह से अगर अपने में उतार लें तो फिर आधे से ज्यादा कष्ट दूर हो जाएगा। कि संकट में परिवार साथ नहीं देगा, कौन साथ देगा? प्रारब्ध साथ देगा। तो प्रारब्ध पर विश्वास करो, और ज्यादा समझदार हो तो फिर परमात्मा करो। और फिर आखिरी स्थिति गुरुदेव ने बता दी, जो गुरुदेव जैसे लोग ही वहां तक पहुंचे हुए हैं कि ज्यादा समझदार हो तो ये प्रकृति की प्रक्रिया है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। प्रारब्ध और प्रकृति के पार अपने स्वरूप को पहचानो, जैसा गीता में प्रलय न बद्धंति। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की अभिव्यक्ति के लिए अपनी वरिष्ठ गुरु बहन विद्वान विदुषी जया कुकरेजा को आमंत्रित कर रहा हूँ। बहन जया कुकरेजा अपनी अभिव्यक्ति दें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बहन। जय। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, आवाज अच्छी आ रही है। जय गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और मेरे सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। गुरुदेव के आज के प्रवचन जो है वो हमारी जीवन शैली के ऊपर हैं। आज के प्रवचन में गुरुदेव हमें अब हमारी जीवन शैली कैसे होनी चाहिए और हमें साधना और भजन से का जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में बता रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि यदि हमारा चित्त साधना और भजन से हमारा चित्त शुद्ध होता है, और गुरुदेव कहते हैं कि यदि चित्त बाहर का असर जो है चित्त पर होगा तो वह शांत नहीं होगा, और यदि हमारा मन शांत है तो ये संसार भी शांत लगेगा। जिस तरह से कि हमारे पैरों में जूते हैं तो सारी जो पृथ्वी जो है वो ऐसे लगेगी कि चमड़े से वो हुई है, तो इसी तरह से हमारा मन भी जो है शांत रहेगा। और गुरुदेव आगे कहते हैं कि कई बार तो हमें कई लोगों को देख करके जो है बहुत प्रसन्नता होती है, जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, उनके साथ व्यवहार भी नहीं किया हुआ है अभी, लेकिन फिर भी उन्हें देख करके बहुत अच्छा लगता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देख करके हमें अच्छा नहीं लगता। और गुरुदेव आगे कहते हैं कि बहुत से लोग होते हैं कि जिनमें प्यार होता है, पवित्रता रहती है, जैसा कि आपने बताया अभी, और सब कुछ होता है, लेकिन जो है वो पवित्रता होती है, परंतु समाज के सामने हम ये जता नहीं सकते, क्योंकि यदि ये समाज में दिखाया जाएगा तो ये
सामाजिक नहीं माना जाएगा, लेकिन उसकी पवित्रता बहुत है। तो गुरुदेव आगे कहते हैं कि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है। जैसे पशु की तरह ही है, उसकी इच्छाएं, प्रकृति सब कुछ पशु की तरह होता है। लेकिन पशु जैसे है वो कहीं पर भी कुछ भी कर लेता है, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता, क्योंकि उसे समाज का और सबका सब पता है कि मुझे समाज में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और जो उसके बाद जो देवता है वो पशु और मनुष्य से ऊपर हैं। और पशु जो है ये दो तरीके के होते हैं, एक तो पशु सहज होते हैं और दूसरे सामाजिक होते हैं। सामाजिक मनुष्य हैं जो कि सामाजिक दायरे में रहते हैं, लेकिन कभी कभी उनके अंदर भी इतनी पशुता हो जाती है कि वो अपने काम क्रोध को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य जो है देवता तभी बन पाता है जब वो साधना के साथ दिव्यता को प्राप्त करता है। तो वह जो है वो मानव हो जाता है, महापुरुष हो जाता है। वह जो है वो नर से जो है वो नारायण की तरह हो जाता है, क्योंकि नर में जो है वो मेरा तेरा स्वाभाविक है, लेकिन नारायण जो है वो मेरे तेरे से जो है वो ऊपर है। इसी तरह से गुरुदेव कहते हैं कि सब मनुष्यों को जो अपने अपने घर की चिंता है। तो आगे कहते हैं गुरुदेव की अपने अपने धर्म की सबको को पीर, सबको अपने घर की चिंता है, अपने बच्चों की चिंता है, अपने दुकान दुकान की चिंता है, लेकिन भगवान को सबकी चिंता है। उसके लिए कहते हैं तुमको सबकी पीर, धन्य धन्य रघुवीर। अर्थात भगवान को ही सब सब घरों की चिंता है। लेकिन परंतु कई मनुष्य जो है वह औरों के बारे में भी सोचते हैं और वो चाहते हैं कि हम किसी और की सहायता करें, लेकिन वो कितना कर सकते हैं। ईश्वर तो सबके लिए कर सकते हैं भगवान, लेकिन इंसान नहीं कर सकता। यदि कोई और दुखी है और गरीब है तो तुम कितनों को दे पाओगे, यदि बीमार है तो कितनों को इलाज कर पाओगे, और यदि कितना अशिक्षित है तो कितनों को कर पाओगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, ज्यादा नहीं कर सकते हो तो जितना कर सकते हो उतना करो, और जितना कर सकते हो उससे करो। और उसके बाद यह मत सोचो कि मैंने किया। यदि कहोगे कि यह मैंने किया तो इससे करने से हम बर्बाद हो गए और वह तो ऊपर बढ़ गया, ये अहंकार हो जाएगा। गुरुदेव उदाहरण देते कहते हैं कि ज्यादा ज्यादा करोगे तो उसे यह लगेगा कि यह काम हमने उसके लिए किया, उसके लिए दुकान करी। अब वो बोलता भी नहीं है, अब वो किसी की बोलता भी नहीं है, तो ये मन में एक जो है ना बदले की भावना आएगी। इसलिए उतना ही करो जितना तुम भूल पाओ उसको, उसके लिए जो है बदले की भावना ना हो। अर्थात बदले की भावना होगी तो उससे उससे चित्त शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इंसान जो है लंबे समय तक जो है इंसान एहसान को याद नहीं रखता, इसलिए मनुष्य को एहसान फरोश कहते हैं। और एहसानमंद बहुत देर तक नहीं रहता। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि भलाई करके भूल जाओ। तभी कहा गया है कि नेकी कर कुएं में फेंक। यदि किसी ने तुम्हें कुछ दिया है तो उसे उसको तुम जरूर मानो और उसको चुकाने की कोशिश करो, लेकिन यदि किसी के लिए कुछ किया है तो उसे भूल जाओ, और उतना ही करो कि जितना तुम भूल जाओ। यदि तुम अपने मन में उसे याद करते रहोगे कि मैंने उसके लिए ऐसा किया, तो मन को और भी मलिन करोगे। उतनी सेवा या मदद करो जिससे तुम्हारा चित्त शुद्ध हो, न कि मान या बदले पाने की इच्छा रहो। गुरुदेव कहते हैं कि गुरुदेव हमें समझाने के लिए अपना उदाहरण देते हैं, हालांकि उनको किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन हमें समझाने के लिए कहते हैं कि हमारा मन भी खराब हुआ कि हमने किसी चेले के लिए कुछ किया, फिर और उसने हमारा नहीं माना, तो फिर हमने अपने मन को समझाया। गुरुदेव कहते हैं कि ये पुण्य है, लेकिन पुण्य भी एक बंधन हो जाता है। उससे हमें जो है आशा रहती है कि हमने उसके लिए किया,
और यदि हम पाप करते हैं तो पाप में कोई उम्मीद नहीं रहती, सिर्फ हमें यह रहता है कि भगवान से जो है हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं कि भगवान मैंने जो कुछ पाप किया है उसके लिए मुझे क्षमा किया जाए। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जीवन जीना सीखो, कोई तुम्हें दुख नहीं देता है। हमारी जो गलत सोच है, गलत धारणा है, वही हमें दुख देती है। गुरुदेव कहते हैं कि कई बार हमारे साथ भी होता है। ये सब सिर्फ इसीलिए ही बता रहे हैं कि जो हम समझ पाए, कि जैसे लोग जो हमें प्रणाम करते हैं तो हमें बुरा लगता है कि हम बीच में जा रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, पर हम इसलिए कहते हैं कि कहीं हमारी खड़ाऊ उन्हें लग न जाए। या और शास्त्रों में भी यह निषिद्ध है कि यदि चलते हुए जो है प्रणाम नहीं करना चाहिए। लेकिन वो उन्हें लगता है कि हमने तो अच्छे भाव से किया था, तो क्यों मतलब गुरुदेव को बुरा लगा। लेकिन उसका कारण दूसरा था। तो गुरुदेव कहते हैं विदेशों में इसे बुरा न माना जाता है, क्योंकि वहाँ न ऐसे संस्कार हैं, न शास्त्रों का पठन है, इसलिए वहां पर इस चीज को बुरा नहीं माना जाता है। हमारे यहाँ हमारे संस्कार ही हैं जो हमें दुख या सुख देते हैं। क्योंकि जैसे हमारे संस्कार होते हैं कि हम हिंदू हैं, हमारे बच्चे ऐसे हों, लेकिन वैसा नहीं होते हैं तो हमें उससे दुख होता है, क्योंकि हमारे संस्कारों के कारण ही हम दुख और सुख पाते हैं। आगे गुरुजी कहते हैं कि जैसे प्रणाम नहीं करना चाहिए, भीड़ में नहीं करना चाहिए, और भीड़ में जल्दी कर देना चाहिए। यह सब अच्छा नहीं लगना और बुरा लगना क्या है, यह एक सोच है और यह एक परिस्थिति है। वही जो है वो अच्छी या बुरी लगती है कि भाई हमें कई बार परिस्थिति की वजह से ही हमें ऐसा लगता है कि गुरुदेव कहते हैं कभी चेलों से भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन बढ़ाए भी तो हमने ही है। गुरुदेव कहते हैं कि हमारे ही द्वारा हुआ है, बनाए हुए हैं। इसी तरह से हमारी तरह ही हमारे से ही हमने परिवार बनाया है, भगवान ने तो नहीं दिया है। हम तो अपना ही मानते हैं कि ये लगता है कि लड़का मेरा है, सब कुछ है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लड़का ऐसा है, बहू ऐसी है। गुरुदेव कहते हैं कि बोया तो तुमने ही है और काटना भी तुम्हें ही पड़ेगा, क्योंकि जो बोया है वही काटता है। यदि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएगा। यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारा परिवार तुम्हारा बनाया हुआ है तो तुम रोओगे, और यदि भगवान का बनाया है तो है नहीं, यह नहीं कहते हो। कहते तो यह हो कि भगवान सब कुछ दे रहा है, लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क है। हम आगे कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कहते तो हैं पर मानते अपना है। लोग लोग जबान से कुछ बोलते हैं और मन से कुछ और मानते हैं। ये दुख अर्थात रोना हटाना है तो उसको उसे जो है उसे भगवान को सौंप दो और मुक्त हो जाओ। लेकिन लोग कहते तो ये है कि तेरा कह देते हैं भगवान से, पर है सब मेरा, मेरा मुझको सौंप दे। और ये सब कर करके अपने आप को दुखी करते हैं। अब गुरुदेव कहते हैं कि तू क्या लेकर आया था और क्या लेकर के जाएगा। ये गीता का वाक्य हर कोई जानता है, पर उस पे अमल नहीं करता कभी भी। गुरुदेव कहते हैं संन्यास का मतलब होता है कि मेरा कुछ भी नहीं है, और लेकिन गृहस्थ जो होता है उसका क्या होता है, यह सब मेरा है और धीरे धीरे मुझे इसे बढ़ाना है। और वो उस बढ़ाने के उसमें इस बोझ में इतना दब जाता है कि उसे उसको उबारना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी नाव में बहुत ज्यादा सामान हो तो वो नाव जो है वो डूबने लगेगी। यदि नाव डूबने लगेगी तो उसमें सामान यदि बाहर को फेंक दोगे तो नाव डूबने से बच जाएगी। परंतु इस मन में जो इस संसार को जो भरा रखा है वो कहाँ फेंकोगे, जहाँ फेंकोगे वहां संसार है। गुरुदेव बताते हैं, आगे बताते हैं कि जो गरीब हैं, एक फल वाला है गरीब था, उसने भी हमारे जो है सत्संग के लिए प्रसाद के लिए जो है सारे फल दे दिए। और परंतु जिसके पास बहुत ज्यादा ध्यान है, धन है, लेकिन उसे आने की फुर्सत नहीं है, क्योंकि उसे अभी और धन और मान बढ़ाना है। पर चाहे जितना भी धन हो, परंतु मृत्यु के समय तो
2 पैसे की भी कीमत नहीं रहती है, सब यहीं छूट जाएगा। जो कई गरीब हैं, वो पैसे के अभाव में बिना इलाज के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। पर यदि जो जिनके पास धन है, वो इलाज करा करके कुछ दिन तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन मृत्यु तो आएगी ही आएगी। इसलिए धन पर नहीं अपने प्रारब्ध और परमात्मा पर भरोसा करो। गुरुदेव कहते हैं कि संकट में परिवार साथ नहीं देगा, प्रारब्ध ही साथ देगा। आगे गुरुदेव उदाहरण देते हैं कि एक मोटरसाइकिल जा रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया और वह गिरा, उसका पैर जो है वो उखड़ गया। तभी पीछे से एक आदमी आया और उसका उखड़ा पेड़ देख करके उसने उसे सेट कर दिया और वो ठीक होकर मोटरसाइकिल चलाकर चला गया है। लेकिन वहां किसी और ट्रेन को भी बुलाते तो इतनी जल्दी कोई आ नहीं सकता था और उसे ठीक नहीं कर सकता था। तो इसका मतलब ये है कि इसका प्रारब्ध उसके साथ था, इसलिए वह ठीक हो गया है। यदि प्रारब्ध खोटा होता तो डॉक्टर भी अच्छा नहीं मिलता और वो होता। इसलिए प्रारब्ध और परमात्मा पे भरोसा करना चाहिए। यदि इससे आगे की समझ है तो प्रकृति की जो ये प्रकृति है ये आती जाती है। हम लोग प्रकृति और प्रारब्ध से पार होकर अपने स्वरूप को पहचानें और निश्चिंत होते जाएं। गुरुदेव कहते हैं प्रलय न चिंते चाहे, एक दिन तो प्रलय भी होगी ही होगी। गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम इससे भिन्न हो जाओ, असंख्य हो जाओ इस प्रकृति से। जिस तरह से पहिया चलता रहता है, मतलब ये चक्र तो चलता रहेगा, लेकिन धुरी जो है वो रुकी हुई रहती है। जिस तरह से बैलगाड़ी में जो है वो धुरी तो अपनी जगह पे होती है, लेकिन पहिया घूमता रहता है। तो ये चक्र तो चलता रहेगा। और लेकिन जो है ये हमारे जो ये साक्षी अधिष्ठान और तत्व है, यह जो है अपरिवर्तनशील है। इसके ऊपर यदि हमारा चली जाए और हमें उसका समझ में आ जाए आत्मज्ञान से कि ये क्या है, तो ये काम बन जाएगा। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से यदि हम अपने आराध्य को पुकारेंगे तो जरूर हमें जो है प्रतिकूलता में भी अनुकूलता मिलेगी। और ये आत्मज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक ये कर्तापन तो रहेगा ही रहेगा और उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। इस आज के प्रवचनों का सार यही है कि तुम्हारा व्यवहार कैसा होना चाहिए और उससे आगे फिर तुम्हें उसकी साधना किस तरह से करके और उसे प्राप्त करना चाहिए। गुरुदेव हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहन, आपने बहुत अच्छे ढंग से अभिव्यक्ति दी कि जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक कर्तव्य तो अभिमान तो रहेगा ही रहेगा, और वही तो हमें छोड़ना है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्तव्याभिमान, देहाभिमान, देहाभिमाने गलिते। और आज हमारे साथ वरिष्ठ गुरु भाई और विद्वान और हम लोगों के संरक्षक और हम लोगों के शुभचिंतक आदरणीय नागपाल जी जुड़े हुए हैं। तो उनके स्वास्थ्य को देखते हुए वो जैसा उचित समझें वो हम लोगों को दर्शन दें, और फिर 2 शब्द कहना चाहें तो वो कहें। आदरणीय नागपाल। बोलिए नागपाल जी। गुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय। जय गुरु। सबसे पूर्व मैं सभी अपने गुरु बहन भाइयों को हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करता हूँ और सभी की जो शुभकामनाएं मेरे साथ जुड़ी रहती हैं उनका मैं अनुभव करता हूँ। और मैं अपने आप को पूर्ण रूप से मैं तो अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ मानता हूँ। पर डॉक्टर कहते हैं तुम अभी स्वस्थ नहीं हो, तो वो ऊंचा नहीं। डॉक्टर भी कहती है आप कैसे हो, मैंने कहा मैं तो बिल्कुल फिट एंड फिट हूँ। पर आप बताओ आप मैं कैसा हूँ, तुम बताओ मैं कैसा हूँ। तो जीवन में बहुत सारी घटनाएं जो आज के प्रवचन से मुख्य शुरुआत होती हैं। गुरुदेव ने कहा कि एक मिलत दारुण दुख देई, एक बिछड़ प्राण हर ले। तो ये क्या है जो एक मिलने से बड़ी खुशी मिलती है और एक के मिलने से बहुत सारा
दुख मिलता है। या उसने कहा कुछ नहीं, हमने किसी को दिया कुछ नहीं, हमने किसी से लिया कुछ नहीं, और ये एक स्वाभाविक भी वाइब्रेशंस हैं, जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं उनका भी प्रभाव होता है। गुरुदेव ने प्रारंभ यहीं से किया था। और दूसरी बात ये कही, आशा, जो भी तुमने कुछ नहीं किया, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, ये अपने अंदर निश्चय पूरा करो, सब हुआ है तुम्हारे द्वारा, परमात्मा ने तुम्हें इस निमित्त बनाकर कुछ करवाया है, ऐसा निश्चय हमारा पक्का हो जाए, तो फिर आशा और निराशा इन दोनों से हम बच सकते हैं, और ऐसा सुख मिल सकता है जो निरंतर, क्योंकि वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, यहाँ तक गुरुदेव कहते हैं ब्रह्म लोक के सुख तक, सुख की कल्पना भी दुख को आमंत्रण करना है, कोई सुखी नहीं हो सकता। संसार से तो कोई, संसार के संसारिक वस्तुओं से तो कोई सुखी हो ही नहीं सकता, और ब्रह्मलोक के सुख तक, ब्रह्मलोक का जो सुख है उसको भी पाकर भी हम सुखी हो जाएंगे। ये भी जो इनका त्याग करते हैं वो सचमुच अध्यात्म और आत्मा का की जो बात है उसको समझने के अधिकारी बन सकते। तो बहुत ही सुंदर परिचर्चा बहन ने की है, और समय की भी एक परिधा है, और मेरी भी अपनी एक सीमित सीमा है कि मैं कम बोलना शुरू करूं, ये डॉक्टरों का भी राय है। वो मैं सबको वंदन करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि हमें निरपेक्ष हो जाना चाहिए। एक आयु हमने बहुत कुछ अनुभव करके देख लिया है, और एक अनुभव के बाद या एक आयु के बाद तो निश्चित रूप से हमें लौकिक जगत से संन्यास लेने की कल्पना करनी चाहिए। 60 के बाद तो सरकार भी नौकरी पे नहीं निकाल देती है, तो ऐसे ही हमें अब संसार से निकलने की जो है आशा रखनी चाहिए। और जो भी हुआ है, जो भी हमने किया है वो किया नहीं हुआ है, बस हुआ है मान लो तो परमात्मा का हो गया। हमने किया है तो अभिमान से ग्रस्त होकर दुखी सुखी होते रहेंगे, 84 लाख के चक्रों में भी फंस सकते हैं। और भगवान तो गीता में कहते हैं कि ये बहुना नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो बहुत जन्मों के अंतिम जन्म, अर्थात ये मनुष्य जीवन बहुत जन्मों का अंतिम जीवन जन्म भी हो सकता है, और 84 लाख योनियों को आगे बढ़ाने वाला भी हो सकता है। ये हमें हमें ये इस बात को हम समझें, और इस समझ के साथ अपने जीवन में जो भी सुधार ला सकते हैं निरपेक्ष हो जाएं, बस आशा किसी से ना हो। इसलिए करें सबका, करें सब कुछ और चाहे कुछ मत, ऐसा अगर मन बन जाए, ऐसा अगर हमारी ज्ञान विज्ञान बन जाए। ज्ञानी हम हैं बहुत सारे, तो ज्ञान की कोई कमी हमारे पास अब नहीं, गुरुदेव ने हमें ज्ञानी होने में कोई कमी छोड़ी नहीं, हमें विज्ञानी होने की अभी हमारे अंदर जो कमी है उसको पूरा करने की हमें कल्पना करनी चाहिए कि हम जो ज्ञान हमें मिला हुआ है, जो ज्ञान हमारे भीतर है, वो अब हमारा विज्ञान बन जाए। हम म्यूट हो गए, आवाज नहीं आ रही ना। जी, तो आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आ रही है आवाज। बहुत आ रही अच्छी है आवाज आ रही है। हाँ, हाँ आवाज जी, बहुत अच्छी। इसी के साथ आप सबको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, और अपनी वाणी को यहीं विश्राम देकर आगे की कार्यवाही कमल पांडे जी के। जय गुरुदेव। नागपाल समापन जी, भी। नागपाल जी, आप जी तो हम लोगों से बहुत श्रेष्ठ साधक कहें, हम लोग अभी श्रेष्ठ नहीं हो पाए हैं। हमें तो व्यक्तिगत अगर हम कहें तो हमें तो आपका मोह नहीं छोड़ पा रहा है। वो सिर्फ इसलिए कि जैसे कोई विद्यार्थी कक्षा में कई होते हैं, तो जो टॉपर होता है तो उस टॉपर की नकल करना, प्रतिस्पर्धा करना इस रूप में कि ये इतना योग्य है, तो उससे हम भी उसके साथ जुड़े रहें। तो ऐसे ज्ञान की जो भंडार आपके अंदर है, तो उसका मोह, हम लोग भी स्वार्थी हैं, ये स्वार्थी हैं कि आपके द्वारा हमें जो है वो इस ज्ञान में आगे बढ़ने का जो तजुर्बा और आगे बढ़ने की जो ललक बनी रहेगी, ऐसी कृपा हम लोगों के ऊपर बनी रहे। तो ये प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप शतायु हों और हम लोगों को ऐसे ही सदा अपने अपने प्यार और अपने स्नेह से सिंचित करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ में, अब समय भी हो गया है, आदिल शर्मा जी से आपसे अनुरोध है कि अब आप इस कार्यक्रम का समापन करें। शर्मा जी। हाँ जी, हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं आज के प्रवचन के बारे में 2 शब्द कहूंगा सिर्फ।
हाँ कि ठीक है, आप कहना चाहिए, मैं ध्यान नहीं रहा मुझे, ठीक है। हाँ, कि एक तो गुरु भगवान ने ये हमें बहुत अच्छी तरह समझाया कि हम अपना कर्मों का फल ही हम भोगते हैं। कि कर्म करें, क्या कर्म करें तो अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए, जरूरतमंद के लिए करें। तो एक और वही के बात, बहुत बड़ी बात, कि कर्म नेकी कर कुएं में डाल। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो जताओ मत, ये मत कहो कि मैंने उसके ये किया वो किया, उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो कर्मों के आधार पे कुछ आदमी बार बार जन्म लेते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं इस संसार में, और कुछ लोग देवता योनि में चले जाते हैं, और कुछ लोग नर से नारायण बन जाते हैं। और ये नर से नारायण बनाने का विधि आज हमें सदगुरु भगवान दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं। और उसको अपनाना, उसको सीखना, उसके जीवन में अपने में उतारना, ये हमारा काम है। और कुछ ये भी बताया कि जैसे हम आरती तो करते हैं, कहते हैं, प्रतिदिन कहते हैं, आरती तेरा तो रूप तुझको अर्पण, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आमतौर पे ऐसा होता भी है, ऐसा है, कुछ लोग ऐसी सोच वाले भी हैं भी, लेकिन ज्यादातर सोच यही है कि मेरा मेरा मुझको सौंप दे क्या लागे तेरा। क्यों? ये बात कही नहीं जाती है, ऐसी बात को कहता नहीं है। ये गुरु भगवान की बातों का भाव समझने की बात है। ऐसी बात कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा मेरा मुझको सौंप दे क्या लागे तेरा, लेकिन ये भावना ऐसी है। इसको कहते हैं भगवान। किसको समझते? भगवान डायरेक्टली को बैठे हुए भगवान नहीं है कि ये आपको दे दिया, ये आपसे ले लिया, ऐसा नहीं है। जो गरीब आदमी, जो जरूरतमंद हमें नजर आता है, वही भगवान। उसकी सेवा करना हमारा फर्ज है। सेवा करके भूल जाएं, ये फल की इच्छा ही ना हो। जब फल की इच्छा नहीं हो तो फल तो मिलेगा। फल की जब इच्छा होती है तो हम बंधन में पड़ जाते हैं, उसका कोई उचित नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सतगुरु भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय जय सत सनातन धर्म की जय। जय गौ माता की जय। जय बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भगवान जय की नमो आज नारायण के आनंद की जय। नमो नमो नारायण, नमो नारायण। नमो ये नारायण। फार्मूला हमें नागपाल जी ने दिया हुआ है। नमो। जी हाँ, इसीलिए हम इसको भूलना नहीं चाहते, इसीलिए हम इसको भूलना नहीं चाहते। हाँ, इसके जब हम नमो नारायण बोलते हैं तो तो उसके नागपाल जी याद वो आते तो हैं। है, उसके साथ में हम नागपाल जी को याद करते हैं। बिल्कुल याद करते हैं, इसीलिए बोलते भी हैं। सबको मेरा वंदन। बहुत और सबका आशीर्वाद मेरे हाँ जी।